So today we will revise complex number and especially polar form. Okay, polar form of a complex number क्या होती है आज हम वो रिवाइज करने वाले हैं. तो complex number क्या नंबर होता है पता है आप लोगों को? complex number किस फॉर्म में होता है? मैम a plus iota b. Very good. A plus iota b, where a and b are the real numbers and the parts देखेंगे तो a इसका रियल पार्ट हो जाएगा और b इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. इमेजिनरी पार्ट मतलब इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या होता है? आयोटा जो है वो एक सिंबल है टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ -1. स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा और उसकी हेल्प से हम फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. ठीक है, तो आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म. ठीक है, पोलर फॉर्म जो होती है हमारी, ये होती है हमारी आर्गन प्लेन में. देखो हमारे पास ना बहुत सारे प्लेन होते हैं, सिर्फ दो नहीं बहुत सारे प्लेन होते हैं. तो एक पहले हम जो बचपन से पढ़ते थे उसका नाम था कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है. एंड इन कार्टेशियन प्लेन देयर इज एक्स एक्सिस, this is the horizontal line, this is the vertical line, y-axis, origin, and every point in this Cartesian plane, every point is represented by two coordinates x and y. So every point is represented by two coordinates. इसका मतलब क्या होता था? कोई भी पॉइंट का मतलब अगर हमें लोकेशन देखनी है तो हम उसके कोऑर्डिनेट से कैसे पता लगाते थे? अगर कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं तो पहला कोऑर्डिनेट इंडिकेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड द अदर पॉइंट इंडिकेट्स इट्स डिस्टेंस पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इससे हम उस पॉइंट की लोकेशन ढूंढते थे. यानी कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टेल्स अस जो भी ग्रामर छोड़ो, tell us about the location or about the position or about the address of any real number, any point in the मतलब रियल नंबर में जो पॉइंट्स है जैसे 2,2 है, 2,3 है, कोई भी हमारे पास. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टेल्स अस द लोकेशन, पोजीशन और एड्रेस ऑफ अ पॉइंट. जैसे हमारा एक घर, सबके घर का अपना अपना एक एड्रेस होता है, सबका अपना अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, सबका अपना अपना एक इंस्टाग्राम एड्रेस होता है या फोन नंबर या हर तरह के एड्रेस आईडीज होती है. ऐसे ही एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है. उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि वो पॉइंट एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है, उसका एड्रेस मिल जाता है और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, जब हम बात करते हैं आर्गन प्लेन की, तो आर्गन प्लेन में हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं ना, पहली बात तो ये एक सेकंड रुको. हाँ जी, कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं. लेकिन जो आर्गन प्लेन होता है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं और उसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, GAUSSIAN. ठीक है, जनरली कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन के नाम से बोलते हैं. तो उसके कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इस तरह से ही होता है. उसमें ये हमारे पास हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस और ये हो जाता है हमारे पास रियल एक्सिस. ठीक है, इसके अंदर भी जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे पास होता है रियल एक्सिस, ये होता है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं हर एक पॉइंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड होता है. मतलब अगर मान लो इस आर्गन प्लेन में एक पॉइंट है x, y, तो इसका मतलब ये p पॉइंट है मान लो, तो इसका मतलब ये p हमारे पास या z हमारे पास, कोई भी नाम दे सकते हो, ये एक एसोसिएटेड होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ. यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा y. मान लो कोई दूसरा पॉइंट है, से यहाँ पे ले लेती हूँ a, x नेगेटिव है ना इसमें, -a, b, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर -a प्लस आयोटा b. ठीक है, या कोई और पॉइंट हो सकता है हमारे पास. तो हर एक पॉइंट, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया सेम, जैसे यहाँ पर कोई ले लेती हूँ 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड with the complex number, या complex number is associated with every point in the complex number. A unique complex number is associated with every point in the complex
प्लेन और इन द आर्गन प्लेन। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। अब एक और चीज, जैसे हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो z कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, तो इसका जो कॉन्जुगेट था वो था x माइनस आयोटा y। तो अगर x y हमारे पास ये है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर मुझे दिखाना है प्लेन में, तो मैं इस साइड पे दिखाऊंगी इक्वल डिस्टेंस पे। तो थिंक यहाँ पे कहीं जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ये वाला पॉइंट। थोड़ा सा इसमें विजिबल नहीं हो रहा, ये x है और ये मतलब ये z1 है और ये कॉन्जुगेट ऑफ z1 है। ये नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, जो एक तरह की मिरर इमेज बन जाती है इसकी। माइनस एक्स, सॉरी मैं गलत ले रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, इधर नीचे बनेगा, सॉरी यहाँ बनेगा, सॉरी वो तो माइनस एक्स प्लस वाई था ना, पॉइंट तो ठीक था बट कॉन्जुगेट में हम सिर्फ वाई को माइनस करते हैं, तो ये है एक्स माइनस वाई। हाँ जी, ये अगर पी है और ये अगर क्यू पॉइंट है, तो पी एंड क्यू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इतनी बात पहले क्लियर हो गई। अब एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में मतलब इतना यूज नहीं होता, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इन द आर्गन प्लेन। अगर हमारे पास एक आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, से पी एंड क्यू, और z1 z2 बोल सकते हो, x1 y1 एंड x2 y2। तो अगर हम इसको रियल प्लेन में लेते हैं तो डिस्टेंस जो होती है पी क्यू, वो हो जाती है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ी रखी है। लेकिन अगर हम इसको आर्गन प्लेन में या कॉन्जुगेट प्लेन में इसके डिस्टेंस की बात करें, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी मोड p माइनस क्यू। अब ये मोड कहाँ से आ गया, मॉडुलस कहाँ से आ गया? देखो, अगर मैं p को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस x1 प्लस आयोटा y1। q लिखूंगी तो ये हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। p माइनस q निकालूंगी तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस प्लस ये आयोटा y2। जब माइनस करेंगे तो रियल पार्ट सारे एक तरफ हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको, ये मेरा p माइनस क्यू आ गया, अगर मैं इसको एक पॉइंट की फॉर्म में देखूंगी, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखूंगी, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास हो गया एक पॉइंट की फॉर्म में। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा? नहीं, इसके बाद हमारा मोड था ना, सॉरी, p माइनस क्यू तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे मोड निकालना है, p माइनस क्यू मोड। अच्छा, वैसे अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दो एक बार के लिए, तो आपको याद है मोड क्या होता था? मोड होता था स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अगर हम नॉर्मल x प्लस आयोटा y का हम लोग मोड निकालते थे, तो वो क्या होता था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नंबर में ये x वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ता है। और चलो 1 माइनस 2 कर लो, देखो आया ना सेम। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, आप उनका डिफरेंस करके मोड निकाल लो। ये सब चीजें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये जो मैं बता रही हूँ कुछ ऐसे नहीं कि बिना सिर पैर के बता रही हूँ, ये सब डेरिवेशन करके आपको निकल के आएगा, बट जितना डेरिवेशन ज्यादा करोगे, मतलब एक बार तो कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर धीरे 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 आप जब करते जाओगे ना, तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आपके सामने बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर है। तो डेरिवेशन अगर आप करते हो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार में डेरिवेशन कई बार कंफ्यूज कर देता है। एक बार में नहीं आएगा, 3-4 बार आपको करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको ये चीज। इतना क्लियर हुआ वैसे आपको अभी तक? अदिति, सेजल, कितना क्लियर हुआ है?
कुछ फास्ट गया हो, कुछ ना समझ में आओ, पूछ लो बेटा। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप मुझे अगर क्वेश्चन है हैंड रेज करके आप चैट में लिख सकते हो, वरना आप थम्स अप दिखा दो मुझे। बताओ। अदिति, सेजल, कोई जवाब नहीं आ रहा बेटा मुझे आपकी तरफ से। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता दिए थे। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म जो होती है वो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर, मान लो मेरे पास एक नंबर है x प्लस आयोटा वाई, उसकी कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म हो जाएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r is the मॉडुलस, ठीक है, ऑफ z एंड थीटा जो है उसको हम एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें नंबर जो है ना वो इस फॉर्म में दिया होगा और हमें उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे आर और थीटा की जरूरत पड़ेगी। आर लाके यहाँ पुट कर दूंगी, थीटा लाके मैं यहाँ पुट कर दूंगी। लेकिन वो आर और थीटा मैं कहाँ से लाऊंगी, ठीक है। पहले तो समझते हैं ये होते क्या है आर और थीटा। मॉडुलस तो सिर्फ सुन लिया हमने, बट इसको हम ग्राफिकली देखते हैं क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आर्गन प्लेन है, ये इसका रियल एक्सिस है, ये इसका इमेजिनरी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि Cartesian coordinate tells us the location or the position or the address of a point in the real plane. बट अगर मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में या किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन देखनी हो, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं वो टिपिकल कोऑर्डिनेट वाला मेथड ना लूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, मैं पोलर कोऑर्डिनेट की तरह से देखना चाहूँ, मतलब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे एक रैंडम पॉइंट है कोई भी, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, बट वो मुझे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस में नहीं चाहिए, किसी और फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ये बोलती हूँ कि यहाँ से फिक्स पॉइंट रख लिया आपने, ठीक है। ये आपकी रिवॉल्विंग लाइन होती है जो रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया इधर ऐसे करके, और मैंने आपको एक सर्टेन डिस्टेंस दे दी जितनी भी देनी थी, और मैंने बोला कि इस सर्टेन डिस्टेंस पे, इस लेंथ के ऊपर आप 30 डिग्री रिवॉल्व हो जाओ, घूम जाओ। तो आप सपोज मैंने आपको इतनी लेंथ दे दी, यहाँ तक, चलो यहाँ तक की लेंथ में 30 डिग्री के एंगल से आपको घूमना है। तो आपके पास ये एक फिक्स पॉइंट आएगा। 45 में जाएगा तो अलग आएगा, 60 में जाओगे तो आपके पास एक पॉइंट आएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये है मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसके डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकाल के कोऑर्डिनेट निकालूं। ये जरूरी नहीं है, हम इसके कोऑर्डिनेट, इसकी लोकेशन, इसका एड्रेस वैसे भी निकाल सकते हैं। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स आल्सो टेल्स अस द सेम थिंग व्हिच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वर टेलिंग अस। सेम, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन, पोजीशन या एड्रेस निकालने के लिए हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, जैसे हमने पीछे यूज किए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा, वेयर आर इज द मॉडुलस। एंड एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस होता है इस पॉइंट की डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट पी है, तो ये जो ओपी है ये हो जाता है आर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाता है इस पॉइंट से, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, और इसको निकालने के और तरीके भी होते हैं, भी सिखाऊंगी। और ये जो एंगल है ये है थीटा, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट किसी कोई यहाँ पर, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है और ये आपके पास रिवॉल्विंग लाइन है विच इज द रियल एक्सिस। अगर आप इसको रिवॉल्व करते हो एट अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन एंगल, then if you will reach at this point and you have, if you want to find the coordinate of this point, they will be r comma theta, where r is the distance of the point from origin and theta is the angle made by the real axis in the anti-clock direction, ठीक है। तो आपने ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये एंगल बना दिया, तो ये आर कोमा थीटा आ गया, और जब आर कोमा थीटा को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये पोलर फॉर्म आ जाएगी। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पोलर फॉर्म है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉर्मल फॉर्म है, ये इसकी पोलर फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लूंगी एक्स कोमा वाई, तो वो मेरे पास हो जाएंगे नॉर्मल वाले कोऑर्डिनेट,
विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली। एक हमने पढ़ा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक हमने पढ़ा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक हम दो चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने थीटा पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने डिग्री में, एंगल मेजर और रेडियन में, दोनों पढ़ लिए, दोनों समझ लिए। थीटा का मतलब क्या था हमने वो समझ लिया कि हमने पूरे साइकिल को, एक पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया था, थीटा मिल गया। ऐसे हमने पाई रेडियंस भी पढ़ लिया था। लेकिन जब तक हमने उनके बीच का रिलेशन नहीं समझा था, तब तक हमारी डीलिंग नहीं हो पाएगी। हम थीटा उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता होगा। तो हमने रिलेशन ढूंढा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम जब तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन नहीं ढूंढेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसी के साथ में मैं यहीं पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बता देती हूँ। ठीक है, अगर ये हमारे पास पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लेते हैं तो x कोमा y होता, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग x जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, मतलब ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, और y होता है इसके डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना। तो ये जो होता y और ये हो जाता x, ठीक है। अब मैं आपको इस x का इस r और थीटा से कनेक्शन बताऊंगी, इस y का बताऊंगी, मतलब इनका आपस में क्या कनेक्शन है। x और y भी कोऑर्डिनेट्स हैं, एड्रेस है, पोजीशन है, लोकेशन है पॉइंट के, और r और थीटा भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगी, ये डिस्टेंस मेरे पास r है, ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू कैन से r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास r आ गया, इसका रिलेशन आ गया एक्स वाई के साथ। अब थीटा के लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हम दोनों टैन भी ले सकते हैं, वैसे तो तीनों ले सकते हैं, कुछ भी आप जो आपका मन करे आप वो निकाल लो, तीनों निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। चलो मैं तीनों ही ले लेती हूँ, जो आपको काम आए जहां पर वो आप ले लेना। सो कट हुआ, सो मतलब साइन थीटा के थीटा का जो ऑपोजिट साइड है विच इज वाई, अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है, और इसमें एडजेसेंट साइड है, थीटा के साथ एक्स है और अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इट इज वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, सब सारी वैल्यूज आ गई। तो ये एक तरह का रिलेशन ही तो आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, थीटा, वाई, आर, एक्स, इन सबका आपस में रिलेशन है। यहाँ पे मैंने बताया आर का रिलेशन एक्स और वाई के साथ, और यहाँ मैंने बताया थीटा का रिलेशन एक्स और वाई के साथ, तो ये इन सब के बीच में रिलेशन आ गया। अब ये सुन लिया, समझ लिया, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, लाइफ में क्या करना है, यूज क्या करना है और कैसे करना है। हम ये करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको कुछ 3-4 एग्जांपल्स दूंगी अभी, जो काफी फेमस एग्जांपल्स हैं, आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एक्स्ट्रा बुक में, हर जगह आपको वही एग्जांपल मिलते हैं, क्योंकि आपको ऑल ऑल वैरायटी कवर हो जाती है इसके अंदर हमारी। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। मान लो मेरा क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस आयोटा, रिप्रेजेंट इट इनटू द पोलर फॉर्म। जस्ट सेकंड, वॉल्यूम कम करो बेटा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको इक्वेट करना है अपनी पोलर फॉर्म से। ठीक है, तो आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर ली, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये है स्टेप नंबर 1। उसके बाद रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है। बच्चे कई बार गलती से ना इज इक्वल टू में आयोटा लिख देते हैं, मतलब आयोटा आयोटा नहीं लिखना है, वो आपको कंपेयर करके उसका कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा है मेरे पास रियल, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आयोटा के साथ जो हमारा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों की हमको हमेशा क्या करनी होती है, स्क्वायरिंग और एडिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर। यहाँ से मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 1 + 1 2। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ये? क्लियर हो रहा है इतना? Yes, ma'am. तो यहाँ से मेरे पास r आ जाएगा √2। ठीक है, r हमारे डिस्टेंस होते तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अब इस r को ना आप इन 3 में से कहीं भी लगा दो। ठीक है, कहीं पे भी लगा दो, मतलब यहाँ पे आप साइन भी लगा सकते हो, कोस भी, टैन भी, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साइन में लगाया, तो यहाँ से मेरा cos थीटा क्या आ रहा है, 1/√2। अगर मैं लगाती हूँ यहाँ पे, तो मेरा साइन थीटा क्या आ रहा है, -1/√2। और अगर मैं टैन थीटा भी निकालना चाहूँ तो वो साइन अपॉन कोस कट के -1 ही आ रहा है। ठीक है, पर मुझे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए जिसका मुझे आर और थीटा चाहिए। आर मैं निकाल चुकी हूँ, थीटा से मुझे मतलब है सिर्फ। लेकिन मेरे पास तो थीटा नहीं आ रहा, कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक मैं टेबल को बना के दिखाती हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बनाई थी, उसमें शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन या डिफिकल्टी थी। मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, अगर पहले वाली याद है तो बहुत बढ़िया, वरना ये सुन लो। देखो, हम ना क्या करते हैं, यहाँ से ना सबसे पहले यहाँ पे हम इनके माइनस साइन को ना 1 मिनट के लिए सिर्फ इग्नोर करते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए हम उसको नहीं देखते हैं माइनस को। हम ये देखते हैं cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है और tan थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है। बताओ कब आती है? 1 कब आती है? tan 1 होता है 45 पे, ये 45 है ना। यहाँ से मेरा जो थीटा आ रहा है ना, जब माइनस को हटाते हैं तो उसको हम अल्फा मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अल्फा आ रहा है मेरा 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियंस। ठीक है, अब भैया नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सुनो। पहली बात तो याद रख लो, जो ये अल्फा था ना, ये अल्फा हमारा मिनिमम पॉजिटिव एंगल है। हम एक बार के लिए नेगेटिव को भूल जाते हैं और पॉजिटिव में मिनिमम लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, अब हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें थीटा ही चाहिए। अल्फा हमने 1 मिनट के लिए माना है। अब थीटा क्या होगा? थीटा होगा अल्फा। अगर अल्फा, अगर हमारा जो एंगल है फाइनल वाला, हम पहले एंगल पे रिसर्च करने वाले हैं कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारा फाइनल थीटा और अल्फा सेम है। अल्फा क्या है, थीटा क्या है, कंफ्यूजन मत करो। सुनो, जो मुझे फाइनल चाहिए, जो मेरा पोलर फॉर्म में पुट करना है, वो थीटा है। वो थीटा ढूंढने के लिए मुझे अल्फा की मदद मांगनी पड़ रही है, इसलिए मैंने अल्फा निकाला है। और अल्फा निकालने के बाद मैं डिसाइड करूंगी मेरा थीटा क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है जी। अल्फा मैंने हेल्प लेने के लिए पॉजिटिव मिनिमम एंगल लिया है, उसकी हेल्प से मेरा थीटा निकलेगा और वो थीटा मेरा अल्फा होगा अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। नाउ हाउ विल यू डिसाइड, फर्स्ट में करता है कि सेकंड में करता है? अभी बताती हूँ। अगर सेकंड में लाई करेगा तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड में लाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में होगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड इसको पहले जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है और मुझसे पूछो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. यस अब मैम। इस, ठीक है, आप क्यों पहले क्यों नहीं बोल रहे थे अदिति बेटा? मैम सॉरी, मैं अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गई थी। अच्छा, मैंने बहुत बुलाया, जवाब नहीं आया। चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। मैंने पॉज कर दिया था रिकॉर्डिंग को, उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया दोबारा से। चलो, तो यहाँ तक होने के बाद फिर हम थीटा पर आते हैं। अब देखो, यहाँ पे मेरा चाहे आप tan को देख के डिसाइड कर लो, चाहे साइन और कोस को कर लो, आपकी मर्जी है। कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो है माइनस अल्फा, यानी कि -π/4। तो आपको ये थीटा भी मिल गया।
और आपको ये r भी मिल गया। अब यहाँ पे हम जब पुट करेंगे ना, तो ये तो √2 हो गया, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो cos ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। अब इसके बाद हम सॉल्व भी कर देंगे। एक लास्ट स्टेप लिखना है बस, यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइट हो गया ये। फाइनल आंसर लिख रही हूँ बस मैं। cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा cos π/4, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन π/4। ये एक एग्जाम्पल से तो समझ में नहीं आएगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, हम चारों क्वाड्रेंट का 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था, ये कौन से क्वाड्रेंट में था, 4th क्वाड्रेंट में, ये वाला। ठीक है, एक हम और लेते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, आप देखना बहुत क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो रही है, एक सेकेंड। हाँ जी बेटा। हाँ जी, टाइम रनिंग आउट हो रहा है, मैं इसको फटाफट खत्म करती हूँ अपने सेशन में। नहीं खैर, वो तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट z इज इक्वल टू, अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेते हैं 1 प्लस आयोटा √3। इसे हमने कंपेयर करना है r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। फिर हम इसका रियल पार्ट कंपेयर करेंगे। r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r साइन थीटा इज इक्वल टू √3। एडिंग एंड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, तो r मुझे मिल जाएगा 2। ठीक है, अब अगर r 2 मिल गया तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगी, cos थीटा 1/2 साइन थीटा √3/2। तो यहाँ से अल्फा जो आ जाएगा, हम उसमें नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, इसमें पहले से नेगेटिव साइन नहीं है। सेजल का लीव हो गया, चलो। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, 60 ना, π/3। ये मेरा अल्फा आ गया। अब मुझे साइन डिसाइड करना है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, साइन और कोस दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो थीटा होता है वो अल्फा ही होता है, यानी कि π/3 हो जाएगा। मेरा जो z आ जाएगा वो आ जाएगा 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आ रहा, समझ में आ रहा ना बेटा ये? तेजुल कहाँ चले गए थे बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम? नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा 2√3 which is equal to r cos theta plus iota r sin theta. So that will give you r cos theta is equal to -2, r sin theta is equal to 2√3। स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो r square is equal to √2 -2 square is 4, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 plus 4 16, तो r आ गया मेरे पास 4। r की वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो cos थीटा आ जाएगा -2/4 which is -1/2, and sin theta is equal to 2√3/4 is equal to √3/2।
cos theta is negative, sin theta is positive. whole school to college. cos negative sin सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. सॉरी मैंने यहाँ पे टिक यहाँ मारा था, फर्स्ट में था ये, तो ये फर्स्ट में था, मैंने टिक यहाँ मार दिया गलती से. सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे था थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कितना था? पहले हम अल्फा भी तो निकाल लेते हैं ना. नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करें तो कॉस की वैल्यू 1/2 और साइन की वैल्यू 3/2 कब आती है? जब 60/3. 60 पाई/3. बिल्कुल ठीक है जी. तो आपका थीटा आ रहा है पाई माइनस अल्फा विच इज पाई माइनस पाई/3 विच इज इक्वल टू 2 पाई/3. यहाँ पे हमारे पास जो z आएगा फाइनली वो आएगा 4 इंटू कोस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3. ये हमने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला किया, एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला. एक और थर्ड क्वाड्रेंट वाला ले लेते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम ले लेते हैं, लेट आवर एग्जांपल इज नाउ -√3 माइनस आयोटा. कंपेयर कर दो इसको, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा से. यहाँ से मेरा आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू -√3, r sin थीटा इज इक्वल टू -1. स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो दिस इज 3 + 1 गिव्स यू 2. r आ गया जी 2, r स्क्वायर है ये, r आ गया 2. ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा लेती हूँ तो इस तरह से करते हैं, cos अल्फा और sin अल्फा मैंने लिया, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू cos 30 और यहाँ से भी sin, नहीं cos 60 और sin भी cos 30 sin 30, सॉरी cos 30 sin 30. तो फाइनली अल्फा आ गया मेरा 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/6. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होता है वो हो जाता है अल्फा माइनस पाई. तो यहाँ से मेरा जो थीटा आ गया वो आ गया अल्फा माइनस पाई, पाई/6 माइनस पाई इज इक्वल टू पाई माइनस 6 पाई/6 इज इक्वल टू -5 पाई/6. और हमारा जो z आ जाएगा वो आ जाएगा r इंटू कॉस -5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन -5 पाई/6 is equal to cos of minus theta is cos theta, so it becomes positive. Sin of minus theta is minus sin theta, it is again negative. ये हमारा सारा हो गया पोलर फॉर्म के बारे में. इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे. एनी डाउट कोई भी? सेजल आपको कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैं इनिशियली आपको सिर्फ यही बता रही थी कि कोई भी पॉइंट अगर हम लेती हैं, जब हम मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, वो ये बता रही थी जैसे कोई भी पॉइंट है तो उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होता है. पहली चीज, उसका मॉडुलस ये डिस्टेंस होती है, ये होती है मोड जेड. ये अगर जेड है तो ये जेड कॉन्जुगेट है. और डिस्टेंस जो होती है z1 z2 किसी पॉइंट की, तो वो होती है मोड z1 माइनस मोड, मतलब मोड z1 माइनस z2. और ये बता रही थी कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. बाकी सब चीजें तो वही रियल, मतलब कोऑर्डिनेट तो वही है. मान लो एक पॉइंट है x प्लस आयोटा y, तो ये इसको हम x, y भी लिखते हैं और r, थीटा भी लिखते हैं, और √x² प्लस y² tan इनवर्स y/x ये भी लिखते हैं. तो इस तरह से हम तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ये इसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स है, और ये हमने इसके अंदर वैल्यूज निकाल के पुट करी है. ठीक है, आज मैं काफी धीरे धीरे बात कर रही हूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग में भी कितना आ रहा होगा, आई डोंट नो. क्लियर है इतना? अब यहाँ पे बचे Yes, 1 ma'am. मिनट एंड 45 सेकेंड्स. मुझे बता दो इसके बाद कौन सा चीज बतानी है मुझे आपको.